अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बैकलॉग से एग्ज़ाम्स ऐसे रहते कि एक दिन में दो रहते, मतलब सुबह में एक आता, शाम में एक सुबह में मेन का एग्ज़ाम होता है, शाम में बैकलॉग का एग्ज़ाम। या फिर जैसा एग्ज़ाम एक दिन रहा तो दूसरे दिन एकदम आगे पीछे एकदम, मतलब टाइमिंग कम में रहती है एग्ज़ाम्स की। थोड़े बच्चों को 17 बैकलॉग रहते हैं, 14 बैकलॉग्स रहते, 10 बैकलॉग्स रहते हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आता। मतलब ये है कि प्रिपरेशन कैसा करने का है। इंजीनियरिंग में या फिर जो है सो कोई भी डिग्री कर रहे हैं आप, प्रिपरेशन करना कैसा है एग्ज़ाम की। तो अगर आपको ज़्यादा बैकलॉग्स है तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप क्वेश्चन बैंक्स प्रीफर करो। क्वेश्चन बैंक्स कैसा बनते हैं बोले तो जो 10 to 20 जो प्रीवियस पेपर्स रहते हैं, हाँ, उसको एनालाइज करके क्वेश्चन बैंक बना। तो आप प्रीवियस पेपर्स को देखना और जो सो क्वेश्चन बैंक को देखना। इसमें क्या देखना बोले तो यूनिट्स अब देखो, सिलेबस में एक सब्जेक्ट है, उसके 5 यूनिट्स, ओके। 5 यूनिट्स में से अगर क्वेश्चन पेपर पैटर्न में सेक्शन है, सेक्शन बी है, सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से आपको 4 करने का है। तो आपके सिलेबस में कितने हैं? 5 यूनिट्स। 5 यूनिट्स में ओके, आपके 5 यूनिट्स के 5 बिट्स और रहते, एक एक्स्ट्रा रहता उसमें, ओके। तो आपको प्लान ऐसा करना है, आप बैकलॉग से बच्चों के वजह से स्पेशली, हाँ, तो आपको प्लान ऐसा करना है कि एक बिट जो है सो 14 मार्क्स की है। 14 मार्क्स की है, एक बिट में दो ऑप्शन है, आपने 2 क्वेश्चन है, 7 मार्क्स का एक है, ओके। अगर आप आपके पासिंग मार्क्स 28 है, 28 पासिंग मार्क्स है आपके। अगर आप मिनिमम अगर 3 यूनिट्स परफेक्ट करके गए इधर से, ओके, 3 यूनिट्स इधर से परफेक्ट करके गए तो आप 3 बिट्स उधर कर लेते, ओके। 14 इंटू 3 कितना होता? फिर उसके बाद आप जब 3 यूनिट्स ऑलरेडी पढ़े तो पार्ट ए में भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, पार्ट बी में भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आप जस्ट पास के तो सामने आ गया ना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जिसको बैकलॉग से एग्ज़ाम से, ओके। अगर सब लोग ऐसा करेंगे, सपोज ऐसा भी हो जाता कभी कभी, उन्हें जंबल पूछ दिया तो पूरा ख़राब हो जाता मसला। समझ में आ रहा? 3 या फिर 3.5 यूनिट्स, मतलब 3 यूनिट्स परफेक्ट करते हुए एक यूनिट जो सा आप आधा भी पढ़ लिए, आसानी हो जाती है आपको। तो आप लोग ये क्वेश्चन बैंक और जैसा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स प्रीफर करना है। ऐसा नहीं कि मैं पूरा यूनिट एकदम ख़त्म कर देता हूँ बोले तो नहीं होता वैसा, क्योंकि जो बैकलॉग से एग्ज़ाम्स ऐसे रहते कि एक दिन में दो रहते, मतलब सुबह में एक आता, शाम में एक सुबह में मेन का एग्ज़ाम होता है, शाम में बैकलॉग का एग्ज़ाम। या फिर जैसा एग्ज़ाम एक दिन रहा तो दूसरे दिन एकदम आगे पीछे एकदम, मतलब टाइमिंग कम में रहती है एग्ज़ाम्स की। थोड़े बच्चों को 17 बैकलॉग रहते हैं, 14 बैकलॉग्स रहते, 10 बैकलॉग्स रहते हैं। लोगों को समझ में ही नहीं आता। मतलब ये है कि आजकल हिमाकत बोल सकते हैं आप लोगों में, हिमाकत इतनी आ गई कि किसी को नॉलेज है तो प्रोवाइड नहीं कर रहा दूसरों के लिए। उन्हें एक सही रास्ते पे चल रहा भाई, तो उन्हें दूसरों को भी बताना ना कि ऐसा ऐसा है। नहीं, उन्हें अच्छा हो जाना चाह रहा हूँ, मगर दूसरों का भी नहीं सोच रहा हूँ। तो बोलने का मसला, हमला अभी ऐसा कुछ भी अच्छे टॉपर ऐसे कुछ भी नहीं थे। हम लोगों को भी बैकलॉग से हम लोग को एक्सपीरियंस रहने की वजह से हम आपके सामने बात रख रहे हैं। समझ में आ रहा कि पढ़ाई ऐसा करना है आपको। अगर मेन से तो अगर समझो बैकलॉग से नहीं है तो आपको तो मालूम ही है कैसा पढ़ने का है। बैकलॉग से उन पीछे नहीं रहते जिनको पढ़ने का तरीका मालूम है, ओके। फिर ये हो गया कैसा पढ़ने का है आपको। फिर दूसरी बात, बच्चे ट्यूशन्स पढ़ने जा रहे हैं, चलो ग्रेजुएशन में है, जिसको वो बैकलॉग्स आ रहे बोलना ट्यूशन्स पढ़ने जा रहे हैं। आई डोंट नो वाई। ये उम्र में बच्चे पढ़ाना दूसरों को, अब थोड़े लोग रहते हैं जो लोग पढ़ा नहीं सकते। मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, मगर स्पेसिफिक लोग जिनका ने दिमाग है, दे कैन एडुकेट अदर्स, दे कैन एक्नॉलेज अदर्स। दूसरों को पढ़ा सकते हैं। लगा पढ़ाना दूसरों को, पढ़ा तो क्या है, अपनी भी जो है सो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब ये है, अगर आपको बैकलॉग है, ओके, आप एक बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आपको समझ में आता है कि आपकी भी वीकनेस किधर है। तो आप बच्चों को पढ़ाए तो मालूम होता कि आप किधर पीछे है और किधर आप
गलत जा रहे। तो ये है बात कि आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते, आप जैसो पढ़ते पढ़ते बच्चों को पढ़ा के फ्रीलांसिंग भी कर सकते।